तो आई आज की क्लास में हम लोग देखते एक्सरसाइज 9.6 क्या ना डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 7 से। ये अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक, और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्या ना हम लोग अभी चल रहा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हम लोग पढ़े लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है dy डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू। और एक फॉर्म में ये अगर ये रूप में है तो क्या कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि इस फॉर्म में है तो इसको सोल्व करने के लिए समीकरण फर्स्ट बनाते हैं और आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं इसको समाकलन गुणांक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है पी डी एक्स, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर फर्स्ट समीकरण से चल देते और इंटीग्रेट करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। और एक यदि आपका इस तरीके से हो डी एक्स बटा डी बाई प्लस में पी एक्स इजकल टू क्यू भी हो तो क्या कहलाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस तरह का भी हो तो इसको भी बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको समीकरण फर्स्ट बनाएंगे और इस तरह का भी बनाने के लिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ई के पावर पी डी बाई। यहाँ बाई के रिस्पेक्ट है तो बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं क्या ना 7। तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे क्या कर देना डी बाई डी एक्स के कोफिशिएंट जो भी गुणांक है उससे हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे x log x से डिवाइड कर देंगे हर एक टर्म में, तो x log x और a डिवाइड कर दिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 log में x। अब बटा में x पहले से क्या था x इंटू log x, a क्या कर दी सभी में डिवाइड कर दी। x log x को a वाला इसमें भाग दे दिया और इसमें भाग दे दी। तो यहाँ पे क्या बच गया डी बाई डी एक्स बराबर में ये मिल जाएगा 1 बटा एक्स इंटू लॉग एक्स और इंटू में बाई बराबर में एक लॉग कट गया तो 2 बटा में एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म से मैच कर गया। मतलब एक कैसा इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को ही फर्स्ट बना लेते और इक्वेशन को फर्स्ट बनाने के बाद हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है ई के पावर पी डी एक्स यही होता है, और ई पी का वैल्यू क्या ना पी के जगह पे क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स इंटू में log x dx ये हो जाएगा। अब इसको ना सॉल्व रब करना पड़ेगा, तो ध्यान देंगे। अब यहाँ पर ये आ गया e के पावर, इसका इंटीग्रेट करेंगे, किसका इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स इंटू लॉग एक्स का, 1 बटा एक्स इंटू लॉग एक्स का। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या बैठ चुका 1 बाई एक्स, तो नीचे वाला फंक्शन का डीसी बैठ गया तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला, नीचे में क्या है लॉग मॉड एक्स है, तो लॉग मॉड एक्स का डीसी बैठ गया तो ये बन गया एक्स, तो 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स, ये हो गया। ये हम लोग समझते हैं ई के पावर लॉग हो तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेन वैल्यू, क्या बच जाएगा यहाँ पे लॉग एक्स। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो बोलते हैं समीकरण किससे फर्स्ट से। तो फर्स्ट टर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट में केवल फर्स्ट टर्म लिखा जाता है, पहला पद और अंतिम पद 2 बटा एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिख लिए। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो दोनों तरफ क्या कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर दिए, ये बन गया बाई लॉग एक्स और ये डी इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में 2x स्क्वायर नहीं, और ए dx इधर क्या हो जाएगा log x और dx मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब ये हम लोग dx क्या कर ले मल्टीप्लीकेशन कर ले, यहाँ पर बाई log x को रहने दीजिए, इसको u मान ले इसको v और u भी मानकर इंटीग्रेट कर दीजिए। तो u को क्या में कांस्टेंट रखेंगे, u को कांस्टेंट रखते हैं और इंटू v का इंटीग्रेट, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस में 1 बाई एक्स और माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है
1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x और dx। ये हो गया। तो लिख लेंगे बाई लॉग में x बराबर में, इसको लिख सकते हैं माइनस में 2 लॉग x, अब बटा में x, अब माइनस माइनस प्लस में 2, अब बटा में x गुना x² dx। इसको लिख देंगे बाई लॉग x बराबर में -2 लॉग x बटा में x प्लस में 2, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, तो ये -2/x प्लस में c। ये हो गया आंसर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कंप्लीट कर ले। यहाँ तक तो क्या ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद समीकरण फर्स्ट में फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म लिख लेते, और ये यहाँ तक समाप्त हुआ। यहाँ से क्या आ गया ना, इंटीग्रेशन का चीज आ गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। यदि आप अच्छे से इंटीग्रेशन को रिवीजन कर लिए हैं तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये u इंटू v, तो ये u इंटू v समझकर इंटीग्रेट कर ली। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज का मतलब क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, इसको कहा जा रहा है सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। क्या ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और 1+x² dy प्लस में 2 और x बाई dx बराबर में cot x और dx है। dx दो जगह आ गया, क्या करें ना, सभी में dx से हर टर्म में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे dx से कट जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस में x² dy dx बराबर प्लस में, और यहाँ आ जाएगा 2x बराबर में cot x। ये आ गया। अब यहाँ पे dy dx के गुणांक क्या होना चाहिए, 1। यहाँ पे क्या हुआ 1+x², और 1+x² के सभी में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा dy dx बराबर, अब प्लस में 2x बटा में 1 प्लस में x² अब बराबर में cot x बटा 1 प्लस में x²। क्या किए, 1+x² सभी में डिवाइड कर दिए, ये डिवाइड हो गया। अब देखिए तो ये आ गया dy dx प्लस p इक्वल टू q के फॉर्म में आ गया है। नहीं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर p dx, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो p का वैल्यू क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2x बटा में 1 प्लस में x² और dx यहाँ पे लिख सकते। ये हो गया e के पावर, नीचे का डी से ऊपर बैठ गया तो लिख देंगे लॉग मॉड नीचे वाला 1 प्लस में x², और यहाँ पे e के पावर में लॉग है मतलब कैंसिल, क्या मिल जाएगा 1 प्लस में x²। फिर ये हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिए। अब हम लोग चल देंगे समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट टर्म, ये समीकरण फर्स्ट इसको मान लेते हैं, और समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट टर्म, और क्या लिखा जाता लास्ट टर्म, cot x बटा 1 प्लस में x²। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो दोनों तरफ क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। दोनों तरफ हम लोग क्या कह लेंगे, मल्टीप्लीकेशन, और एक टर्म एक कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा बाई 1 प्लस में x²। dx इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा cot x dx, d इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में, तो बाई 1 प्लस में x²। cot का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में sin x प्लस में c। ये होगी आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यह कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करें। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सिंपल है। क्या करेंगे, पहले यहाँ पे क्या ना x dy dx है, और यहाँ पे x को रहने दे प्लस में ए बाई दो जगह थे, यहाँ पे बाई प्लस में x बाई cot x, ये हो गया। और यहाँ पे बराबर में माइनस x को इधर ले आएंगे तो क्या में आ जाएगा, प्लस में, ये कह दिए।
अब यहाँ से इसको क्या करते, इसको रहने देते एक्स डी बाई डी एक्स, अब प्लस में, और इसमें क्या ना बाई कॉमन दिख रहा, नहीं ये क्या दिख रहा बाई, तो 1 प्लस में एक्स कॉट एक्स, और ए बाई कॉमन ले ली, बच गया एक्स। ये ठीक है यहाँ तक। तो ये क्या गए, दोनों एक तरफ एक जगह लिख दिए, ये दोनों जगह एलिमेंट क्या लिख दिए, एक जगह एक टर्म, दोनों टर्म एक जगह, और ये माइनस वाला टर्म किधर लगे, प्लस में। अब ना यहाँ पे क्या कह ले, डी बाई डी एक्स, डी बाई एक्स जो भी गुना है वो क्या कर दे, सब टर्म में डिवाइड कर दे, हर एक टर्म में क्या कर दे, भाग दे दे। तो 1 बटा एक्स, एक्स कॉट एक्स बटा में एक्स, और ये तो कॉमन बाई था, और बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स बटा एक्स। जो भी गुना रहेगा वो बटा में हर एक टर्म के पद में जाएगा, हर एक टर्म में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो यहाँ से देखे तो ये क्या बन गया ना, यहाँ पे ये डी बाई डी एक्स प्लस में 1 बटा एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो मिल जाएगा कॉट एक्स बाई, और यहाँ पे कट गया तो आ गया 1। तो ये देखे तो डी बाई डी एक्स प्लस में पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में मैच कर रहा है, तो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसी को इक्वेशन क्या बना लेंगे फर्स्ट, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई के पावर पी डी एक्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से लिख लेंगे ई के पावर पी का वैल्यू क्या काम करेगा, 1 बटा एक्स अब प्लस में कॉट एक्स, ये लिख लेंगे, और dx। अब यहाँ पर ई 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड में x, और कॉट का इंटीग्रेशन लॉग मॉड में साइन x, ये लिख लिए, और ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और फॉर्मूला लगेगा, log m प्लस log n यूज कर ले, तो ये हो जाएगा log m इंटू में n, तो e के पावर log कैंसिल x इंटू में क्या लिख सकते, साइन x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद हम लोग चल देंगे समीकरण किस से, फर्स्ट से। तो फर्स्ट टर्म लिख लीजिए, फर्स्ट टर्म लिख लेंगे डी बाई डी एक्स, और लास्ट टर्म लिख लेंगे 1। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो दोनों तरफ क्या होता है, गुना होता है, नहीं ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, गुना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों तरफ गुना कर दिए, गुना करने के बाद यहाँ पे बाई एक्स साइन एक्स लिख लेंगे, डी इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में चेंज होगा, और ये डी एक्स इधर के आके गुना में, तो ये एक्स बाई और साइन एक्स वैसे रह गया, और यहाँ से यू इंटू भी यूज कर लीजिए, एक्स का डिफरेंस, एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, ये यू रह गया, ये भी, तो इसका डिफरेंस इसको कांस्टेंट रखेंगे, और इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल यू का डी सी, एक्स का डिफरेंशिएट 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस में कॉस डी एक्स, ये लिख लिए। यहाँ हो जाएगा x बाई साइन एक्स बराबर में माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन क्या, प्लस साइन एक्स, तो ये साइन एक्स प्लस में ये हो गया आंसर। तो ये इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ए इक्वेशन आ गया सॉल्यूशन, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लिख लेंगे x प्लस में बाई, और ए वाला टर्म क्या ना, यहाँ पे इस डी बाई बाई किधर कह लेंगे, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बटा डी बाई, नहीं ए डी एक्स इधर आ गया, डी बाई बटा में ए आ गया। अब इसको लिख दीजिए आर एच एस को एल एच एस, डी एक्स बटा डी बाई, और बराबर में क्या हो जाएगा ना x प्लस में बाई, एल आर एच एस को एल एच एस बना दिए, एल एच एस को आर एच एस बना दिए, और यहाँ पे लिख ले डी एक्स बटा डी बाई, बाई किधर ले आए तो माइनस बाई इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दे तो डी एक्स बटा डी बाई अब प्लस में पी एक्स इक्वल टू पी बाई इक्वल टू क्यू, ए फॉर्म से मैच कर रहा, ए फॉर्म से मैच कर रहा, तो इसको इक्वेशन क्या बना लेंगे, फर्स्ट बना लेंगे, क्या बना लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, ए बना ली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे। तो आज इसको कह लेंगे, तो ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे ई के पावर में,
तो p के जगह पे कुछ नहीं तो क्या ना -1 तो समझ ही सकते, -1 dx, ये तो फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, p dx, ये होता है p बाई हो जाएगा, सॉरी, तो e के पावर में, और यहाँ पे क्या ना एक चीज गलती कर दे यहाँ पे ना, और a वाला पी एक्स और a आपका बाई हो जाएगा, और x वाला टर्म इधर आएगा बाई, इस फॉर्म पे बैठ गया। तो इसका फॉर्मूला ए हो जाता है p बाई, p डी बाई, और यहाँ पे p के जगह पे क्या हो जाएगा, p के जगह पे -1 और डी बाई, ये आ गया। अब यहाँ से क्या कह लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे e, -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस में बाई, ये कह रहे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर ले। अब हम लोग चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्या ना, फर्स्ट टर्म dx बटा डी बाई, और लास्ट टर्म लिख लिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया दोनों तरफ क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, e के पावर -बाई इंटू ए के पावर -बाई, तो लिख लेंगे x e के पावर -बाई, डी इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में, और ए डी बाई इधर मल्टीप्लीकेशन। अब x e के पावर -बाई u इंटू भी, तो u को कांस्टेंट में रखेंगे, v का इंटीग्रेट करेंगे, e के पावर -बाई के e के पावर -बाई, और बाई के साथ माइनस है, माइनस गुना हुआ, अब माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल, बाई का डिफरेंशिएट तो हो जाएगा इसका इंटीग्रेट, माइनस में बाई और डी बाई, बाई के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, एक्स ई के पावर -बाई, माइनस में बाई ई के पावर -बाई, फिर से इसका इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस में ई के पावर -बाई प्लस में सी, ये हो गया आंसर। यहाँ से e पर पावर बाई क्या कर सकते, कॉमन ले सकते, इसको और से यहाँ पे लिख सकते ऐसे, x e के पावर -बाई, e के पावर -बाई कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या ना, -बाई -1, और यहाँ पे आ जाएगा c, ये आ जाएगा c। यदि इसमें भी कॉमन लेना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, e के पावर -बाई, राइट। अब कॉमन ले लिए तो यहाँ से एक टर्म कट जाएगा, और x बराबर क्या बच जाएगा, -बाई -1 प्लस सी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो e के पावर क्या हो जाएगा, बाई, सारे टर्म को इधर ले आएंगे, तो x प्लस में बाई प्लस में 1 बराबर में c e के पावर बाई, ये हो गया आंसर। यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं या यहाँ कहीं भी आंसर छोड़ दीजिए, करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कीजिए। तो ये क्या कह लेना, डी बाई डी एक्स बराबर, इस टर्म को इधर ले आएंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस में और x और माइनस में बाई स्क्वायर डी बाई, और डी बाई को इधर ले आइए तो ये आ जाएगा बाई डी एक्स बटा डी बाई बराबर में -x माइनस माइनस प्लस में बाई स्क्वायर, ये आ गया, और ये डी बाई तो इधर आ गया ना डिवाइड में। अब यहाँ से क्या कह ले, डी एक्स बटा डी बाई, और बाई को ना ये डिवाइड में कर ले तो यहाँ मिल जाएगा क्या, माइनस में x बटा बाई और प्लस में बाई स्क्वायर बटा बाई, ये आ जाएगा डी एक्स बटा डी बाई, माइनस को इधर ले आएंगे प्लस में क्या, x बटा बाई और बराबर में बाई बाई कैंसिल, मिल जाएगा बाई। तो अब देखिए तो ये फॉर्म बन गया है डी एक्स बटा डी बाई और प्लस में एक्स पी एक्स इजकल टू क्यू, इस फॉर्म में बैठ गया। तो ये फॉर्म में बैठ गया मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग अब फॉर्मूला लगाएंगे IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी डी एक्स। तो ये हो जाएगा e के पावर में p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बटा बाई, वो सॉरी इसका फॉर्मूला होता है पी डी बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो 1, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई और डी बाई, क्यों कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, बाई के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, बाई के रिस्पेक्ट में।
तो ए ई के पावर 1/बाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड बाई, और ई के पावर लॉग मतलब लॉग कैंसिल मिल जाएगा बाई। बोल देते हैं समीकरण किससे, फर्स्ट से। तो फर्स्ट से क्या करते, फर्स्ट टर्म लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है, लास्ट टर्म लिखा जाता है। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो दोनों तरफ क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से मिल गया x बाई डी, इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में बाई गुना बाई स्क्वायर डी बाई इधर आकर क्या हो गया, गुना में। तो x बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं बाई क्यू बाई 3 प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इसको सोल्व करने के लिए क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इस टर्म को रहने दीजिए, डी बाई डी इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई इंटू डी एक्स बटा डी वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी एक्स बटा डी वाई। इस टर्म को क्या करते हैं, इस तरफ आर एच एस ले जाएंगे तो डी एक्स बटा डी वाई आ जाएगा। अब आर एच एस को एल एच एस में चेंज कर दे, आर एच एस को एल एच एस बना दे, एल एच एस को आर एच एस बना देते, कोई दिक्कत नहीं, एक कह लिए। अब यहाँ करने के बाद अब ध्यान दे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करते, इस बाई को ना डिवाइड में कर लेते हैं। तो ए हो जाएगा डी एक्स बटा डी बाई और एक्स बटा बाई अब प्लस में 3 बाई स्क्वायर बटा बाई को डिवाइड में कह ले, ए बाई कैंसिल हो गया, मिल गया डी एक्स बटा डी बाई, और इस टर्म को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा एक्स बटा बाई, और यहाँ पे बराबर में बन जाएगा 3 बाई, ये आ गया। अब ये देखें तो किस फॉर्म में दिख गया, डी एक्स बटा डी बाई प्लस में पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में आ गया। तो ये फॉर्म में मैच कर गया तो इसको इक्वेशन क्या बना लेते हैं, फर्स्ट बना लेते, और हम लोग यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो ई के पावर में पी डी बाई, यही होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब पी के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस में 1/बाई, माइनस में 1/बाई, नहीं पी के जगह पे माइनस 1/बाई है। अब ये कह लिए ई के पावर माइनस को 1/बाई का इंटीग्रेशन लॉग मॉड बाई हो जाएगा। अब ई के पावर यहाँ पे और एक चीज ध्यान रहे, लॉग मॉड बाई माइनस में आ गया, -1 कुछ नहीं तो -1, तो एन लॉग एम समझे, तो ए माइनस है तो बाई के पावर में हो जाएगा माइनस, और ए आ जाएगा, ये पावर ए गुना ना पावर में आ गया बाई के, ई के पावर लॉग तो कैंसिल हो जाता है, ई भी और लॉग भी, तो बाई के पावर -1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए आ गया। अब बोल देते हैं समीकरण फर्स्ट से, हम लोग समीकरण फर्स्ट में क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है, लास्ट टर्म लिख दिए। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो दोनों तरफ क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, और यहाँ पर आ गया x, बाई को नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा पावर, डी धरा कर इंटीग्रेशन का सिंबल में दोनों को बेस जोड़ेंगे तो पावर क्या हो जाएगा ना 0, और ए आपका डी बाई धरा कर क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन में, समझ पाए, डी बाई इधर मल्टीप्लीकेशन में हो गया, डी धरा कर इंटीग्रेशन का सिंबल में 3, और दोनों का बेस सेम था तो पावर जुड़ेगा तो क्या मिलेगा 0, राइट ना, राइट, यहाँ तक ठीक है। और ए आपका एक्स रहने दिए, नीचे लाए पावर प्लस में हो गया, तो एक्स बटा बाई और 3, कोई भी संख्या के पावर 0 वैल्यू मतलब क्या होता है 1, डी बाई। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं x बटा में बाई 3। अब ये बाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब 1 का इंटीग्रेशन बाई प्लस में सी, तो ये आंसर ऐसे छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके छोड़िए, या आंसर इसी प्रकार से छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया ना, हम लोग 12 कंप्लीट करें। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे, कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करें, तो यहाँ पे ये क्या ना डी बाई डी एक्स, अब प्लस में क्या लिख सकते हैं 2 tan x इंटू बाई और बराबर में sin x s लिख सकते, और ए लिख लिए। तो ए देखे
तो क्या ना डी बाई बाई डी एक्स प्लस में पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में बैठा हुआ, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे और यहाँ से आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे ई के पावर में पी डी एक्स और ई पी का वैल्यू क्या ना लिख लेंगे 2 tan x, ये लिख लिए। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे और ई को रहने दीजिए, 2 कांस्टेंट है। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod sec x, नहीं tan का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x। तो ई n log m समझे तो क्या हो जाएगा log m पर पावर n, ये हो गया। तो ई के पावर ई log है तो ई log दोनों कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा sec स्क्वायर x। क्या मिल जाएगा sec स्क्वायर x। अब हम लोग चल देते हैं समीकरण किससे, फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट टर्म लिख लेंगे डी बाई डी एक्स और क्या ना लास्ट टर्म लिखा जाता है साइन एक्स और डी एक्स, साइन एक्स, ये लिख लिए। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो दोनों तरफ क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा बाई सेक स्क्वायर एक्स, डी इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में, ये आ गया साइन एक्स बटा में सेक नीचे आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स और ये आपका डी एक्स इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो बाई में सेक स्क्वायर एक्स और एक साइन एक कॉस क्या बना देगा tan, और एक कॉस बच गया तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स। तो ये बाई सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स प्लस में सी, ये हो गया आंसर। तो यहाँ से एक से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते, नहीं तो इसी प्रकार से आंसर छोड़ सकते और यही हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर। और एक चीज यहाँ पे क्या ना समीकरण इसको फर्स्ट बना ले और यहाँ पे कह रहा है कि बाई का वैल्यू 0 और एक्स का वैल्यू π/3 हो जाए तो यहाँ पे तब उसका रिजल्ट बताइए, तब यहाँ पे विशिष्ट हल करा ज्ञात करने के लिए। तो बाई का वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे और सेक स्क्वायर और एक्स का वैल्यू π/3, तो एक्स का वैल्यू π/3 प्लस में 0, तो ये 0 गुना समथिंग क्या बना देगा 0 और सेक π/3, सेक π/3 मतलब 60, सेक 60 का वैल्यू क्या होता है ना 2, सेक 60 का वैल्यू क्या होता है 2 इधर आ जाएगा तो -2, सी का वैल्यू आ गया -2, सी का वैल्यू -2 आने के बाद यहाँ में बोलते हैं समीकरण किससे सेकेंड, इसको समझ लीजिए सेकेंड से, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे मान चुके हैं कर चुके पहले, तो समीकरण सेकेंड। तो ये हो जाएगा बाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर में सेक एक्स और सी का वैल्यू क्या फाइंड किए -2, यही हो गया विशिष्ट हल। तो ये कह रहा था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या ज्ञात कीजिए विशिष्ट इक्वेशन ज्ञात कीजिए, विशिष्ट हल। तो ये क्या हो गया यदि कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर दिए तो यही कहलाता है आपका विशिष्ट हल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा जा रहा सोल्व कीजिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए डी बाई डी के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन उसको डिवाइड कर दीजिए। तो 2x बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और ये आपका डी बाई, ये वाला टर्म किस में डिवाइड कर लिए और यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से था फिर से डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, क्या कह लिया गया ये वाला टर्म, क्योंकि डी बाई एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना था जो इसके साथ था उसी से सब में डिवाइड कर लिए। डिवाइड करने के बाद देख रहे हैं तो इसको क्या ना ए लिख लेंगे डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में बैठ गया। ये इस फॉर्म में बैठ गया है तो इसको इक्वेशन क्या बना लेंगे फर्स्ट, क्या बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट बना लिए। अब इक्वेशन फर्स्ट बनाने के बाद हम लोग फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर टी डी एक्स, डी एक्स के रिस्पेक्ट है तो एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट होगा। ई के पावर पी
p के जगह पे हो जाएगा 2x बटे 1 प्लस में x स्क्वायर dx। और नीचे का डी ऊपर बैठ गया तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला, और e के पावर लॉग है मतलब कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस में x स्क्वायर। ये कर दिए, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आ गया। तो हम लोग चलेंगे क्या से, समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट टर्म लिखा जाता, फर्स्ट टर्म लिखा जाता, और क्या लिखा जाता, लास्ट टर्म लिखा जाता। 1 बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, गुना हो गया। तो एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल है, बन जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। डी इधर आकर क्या ना मल्टीप्लीकेशन हो गया। यहाँ तक समझ पा रहे हैं, बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। ये हो गया आंसर है। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इस कहा रहा है इक्वेशन फाइंड है, जनरल इक्वेशन फाइंड हो। अब इसका करा विशिष्ट हल फाइंड कीजिए। तो विशिष्ट हल फाइंड करने के लिए यहाँ पे गिवन कर दिया है y बराबर 0 समीकरण सेकेंड और x बराबर 1 समझिए। तो यहाँ पे y, तो y का वैल्यू 0, 1 प्लस में x स्क्वायर, x का वैल्यू 1 और बराबर में tan इनवर्स x का वैल्यू 1 c। तो 0 गुना समथिंग 0, tan कितना π/4 बराबर में प्लस में c, इधर आएगा तो माइनस में π/4 इक्वल टू सी। सी का वैल्यू फाइंड हो गया। बोल देंगे समीकरण किससे, सेकेंड से, क्या ना बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और बराबर में tan इनवर्स एक्स। सी का वैल्यू क्या आ गया है, माइनस में π/4। ये पुट कर दिए, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए, क्या ना 14। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर क्या करना, 15। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना बड़ा आसान है, क्या ना 3 cot x इंटू में बाई ऐसे लिख सकते, एस लिख सकते, यहाँ पे लिख लिए। इसको क्या ना समीकरण फर्स्ट बना दे। क्यों, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बैठ चुका। तो हम लोग निकालेंगे आई एफ। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इक्वेशन क्या बना लेंगे फर्स्ट। अब हम लोग इसका क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, p। तो बाई के बगल में जो भी है उस वही क्या होता है, p। तो 3 cot x और a dx हो जाएगा। अब यहाँ पे ना -3 कांस्टेंट है, बाहर लेंगे। कॉट का इंटीग्रेशन, कॉट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में साइन एक्स। एक कह लिए लॉग मॉड क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो एक कॉट का इंटीग्रेशन कह ले e के पावर n log m समझे, तो क्या हो जाएगा लॉग साइन के पावर में क्या हो जाएगा, साइन के पावर में माइनस में 3, साइन के पावर में क्या हो जाएगा -3, एक गुना क्या हो जाएगा पावर में आ जाएगा। तो ये क्यों, ये फॉर्मूला से n log m से, तो log m पर पावर n होता है, e के पावर log मतलब log कैंसिल, e भी कैंसिल, तो मिल जाएगा साइन एक्स के होल पावर में -3, ये आ जाएगा। अब ये आ गया तो इसी को लिख सकते हैं 1 बटा साइन के होल क्यू, साइन क्यू एक्स। निगेटिव था, नीचे आ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, एक कर दिए। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम लोग चल देंगे किससे, समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट से क्या ना फर्स्ट टर्म लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है, लास्ट टर्म लिखा जाता है साइन 2x, ए लिख दिए। और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, साइन QX और ए हो जाएगा साइन QX। यहाँ पे मिल जाएगा बाई साइन QX, डी इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में साइन 2x इंटू साइन QX dx, ये dx इधर मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो यहाँ पे बोल देंगे बाई साइन QX बराबर में
साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, नहीं, और ये आ गया यहाँ पे साइन क्यू एक्स डी एक्स, राइट ना। अब ध्यान दे तो बाई और साइन क्यू एक्स बराबर में 2 साइन और साइन क्यू, तो क्या हो जाएगा साइन पर पावर 4x और कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए बड़ा सिंपल है, बाई बराबर साइन क्यू एक्स। ये ना इंटीग्रेशन में आप लोगों को समझाया गया था, साइन का इंटीग्रेशन क्या कॉस होता, तो इसका जब ये बीसी बैठ गया तो क्या बना लेंगे एक्स, या इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर देंगे, क्या लेट कर देंगे साइन एक्स को टी, तो साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स डी एक्स टी का डी टी, ये हो गया। तो बाई साइन क्यू एक्स बराबर में 2 साइन को मान चुके हैं टी के पावर 4 कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू डी टी, क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा बाई में साइन क्यू एक्स बराबर में 2 टी पर पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी के पावर 5 प्लस में सी, तो ये आ गया बाई इंटू में साइन क्यू एक्स बराबर में 2/5 टी का वैल्यू, तो साइन के पावर में 5x प्लस में सी, इसको समीकरण सेकेंड समझ ले और एक पॉइंट रख के क्या ना सी का वैल्यू फाइंड कर पुट कर ले, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो गया कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर क्या करा ना 16, ध्यान देंगे बहुत सिंपल है, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का किसी समीकरण ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का क्या करा समीकरण ज्ञात कीजिए, और यहाँ तक ठीक है। करा यदि इस वक्र के किसी बिंदु, मान लेते यहाँ पे क्या ना सॉल्यूशन में ध्यान देना पड़ेगा, मान लेते माना किसी वक्र के बिंदु क्या ना एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की परवलता, स्पर्श रेखा की क्या परवलता, तो स्पर्श रेखा की परवलता क्या मान लेते हैं डी बाई डी एक्स। स्पर्श रेखा की परवलता क्या है डी बाई, परवलता मतलब क्या होता है ढाल को क्या लिखते हैं डी बाई डी एक्स, ढाल को लिखा कैसे जाता डी बाई डी एक्स लिख दिए, मतलब क्या लिख दिए वक्र का ढाल ही निकल गया, किसका निकल गया वक्र का ढाल। ये हम लोग एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग समझ के आए, परवलता मतलब डी बाई बाई एक्स। फिर करा उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है ओ, ये जो वक्र के बिंदु है, इस बिंदु पे जो रेखा स्पर्श करा उस स्पर्श रेखा का ढाल, यहाँ पे बात करें प्रश्न से, यह स्पर्श रेखा का ढाल किसके, स्पर्श रेखा निर्देशांकों के योग के बराबर, निर्देशांकों मतलब इसके योग के बराबर है, योग के क्या है बराबर है, तो इसको ऐसे लिख देंगे डी बाई डी एक्स, इधर ले आएंगे माइनस बाई एक्स, तो ये मैच कर गया है डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू से, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ई के पावर में पी डी एक्स होता है, ई पी के जगह पे क्या कुछ नहीं तो -1 तो है ना, और dx, तो -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस में x, और a आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बोल देंगे समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट टर्म डी बाई डी एक्स बराबर में लास्ट टर्म जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ये आ जाएगा बाई ई के पावर माइनस डी, इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में एक्स माइनस डी इधर मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया। अब यहाँ से इंटीग्रेट कर लेंगे, इस टर्म को रहने देंगे बाई ई के पावर माइनस एक्स,
इसका इंटीग्रेट करने के लिए ये u आए v बन गया, तो ये u इंटू v, तो u को कांस्टेंट में रखते हैं, v का इंटीग्रेट, तो इसका इंटीग्रेशन यही आएगा, x के माइनस में आ जाएगा। अब माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, x का डिफरेंशिएट 1 और इसका इंटीग्रेशन माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस dx, ये हो गया। तो बाई e के पावर माइनस x e के पावर माइनस x, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर माइनस x के साथ जो गुना फिर से माइनस गुना हो जाएगा प्लस में c, ये आ गया आंसर। यही हो गया आंसर, यही तो करा था हम लोग को फाइंड करने के लिए। तो इसका ना तो मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण क्या हो जाएगा, बाई ई के पावर x, इसमें e पर पावर x कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेंगे तो e के पावर x कट जाएगा, तो माइनस x माइनस 1 प्लस c और e पर पावर x ही हो जाएगा, ये आ जाएगा। जब c कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई बराबर में x माइनस 1, तब प्लस में x प्लस में 1 बराबर e के पावर x, ये आ जाएगा। इसको जब हम लोग ई कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए 16। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17 में क्या करा ना, ध्यान देंगे, करा बिंदु 0 से, वहां पे क्या करा था मूल बिंदु से, यहाँ पे करा बिंदु 0 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग, क्या करा, वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, माना स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या मान लेते हैं, dy/dx। फिर करा परिणाम से 5 अधिक है। ध्यान देंगे यहाँ पे प्रश्न से बात करेंगे हम लोग, प्रश्न से क्या करा, वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग मतलब बिंदु x y और वो बिंदु के निर्देशांकों का योग खींचे गए स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब dy/dx से कितना अधिक है, 5 अधिक है। मतलब जो बिंदु पर स्पर्श करा उस बिंदु का योग प्रवणता से 5 अधिक है और ए अधिक है, मतलब ए आ गया। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, क्या ना, dy/dx प्लस में 5 बराबर में x प्लस में y, क्या किए, RHS को LHS लिख दिए, LHS को RHS। अब यहाँ से dy/dx, y को इधर ले जाए माइनस y और x को इधर ले जाए, x पर माइनस में 5, ये आ गया। इसको समीकरण क्या बना ले, फर्स्ट, क्यों, क्योंकि ये बन गया है dy/dx प्लस में py इक्वल टू q के फॉर्म में आ गया। तो ये इंटीग्रेटिंग मतलब यहाँ पे क्या ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, समीकरण फर्स्ट बना ले। और इसका इंटीग्रेट आप लोग खुद से कर लेंगे, इसका क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, pdx। तो अब pdx, तो e p का वैल्यू क्या ना, यहाँ पे माइनस में 1 और dx हो जाएगा e के पावर माइनस x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेट कर लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर अब यहाँ से मैच कर गया, क्या ना, क्वेश्चन नंबर 16 से मैच कर गया, तो ये आप लोग हम लोग कह लेंगे। फिर बाद में बिंदु दिया हुआ, क्या बिंदु दिया हुआ है, 0 और 2, फिर वो समीकरण वैल्यू फाइंड करने के बाद इस बिंदु को पुट करके किसका मान निकालेंगे, c का मान निकालने के बाद वैल्यू पुट कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, वक्र का समीकरण। तो AHW रहा। एक क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग खुद से बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 समझेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, करा इस इक्वेशन का क्या ज्ञात कीजिए, समाकलन गुणांक मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना बड़ा सिंपल है, dy/dx को रहने दीजिए और 1 से डिवाइड कर लीजिए, 1 से सभी में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 1 से x कट जाएगा और ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है e के पावर में p dx,
तो ई, और यहाँ पे p के जगह पे क्या हो गया माइनस में 1/x dx, और ये हो गया ई, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड में x, तो ई माइनस ना यहाँ पे पावर में आ जाएगा, तो लॉग और x के पावर हो जाएगा माइनस, कुछ नहीं तो 1 है, तो एक ये ना फॉर्मूला बन जाता है n log m का, n log m का, तो log m पर पावर n आता है, जो भी गुना रहता है वो पावर में आ जाता है, तो ये जो गुना वो क्या आ गया पावर में। अब e के पावर लॉग तो कैंसिल, x के पावर -1, तो इसका इसको लिख सकते, नीचे जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया 1/x, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर करा 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में भी सेम है, क्या कराना 1 माइनस में बाई स्क्वायर और dx और dy, अब प्लस में बाई एक्स बटा में a और बाई a दिया हुआ, और इसका भी कहा जा रहा है समाकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए समाकलन गुणांक, तो क्या लिख दीजिए dx बटा dy, इस टर्म को डिवाइड कर लेंगे बाई बटा 1 माइनस में बाई स्क्वायर एक्स और a बाई बटा 1 माइनस बाई स्क्वायर, ये क्या कर लिए सभी में डिवाइड कर लिए, तो ये बैठ गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में है बाई के रिस्पेक्ट में, तो किसके इंटीग्रेट करेंगे बाई के रिस्पेक्ट में ही, तो e के पावर p का वैल्यू क्या हो जाएगा बाई 1 माइनस में बाई स्क्वायर और a डी बाई, अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा बाई और यहाँ पे 1 माइनस में बाई स्क्वायर डी बाई, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए 1 का डिफरेंस 0, नीचे यहाँ पे बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट होता है -2/, -2 से क्या कर दीजिए गुना भाग, क्यों क्योंकि नीचे का डीसी ऊपर बैठ जाए, तो e के पावर में नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया, तो लिख लेंगे लॉग मॉड नीचे वाला 1 माइनस में बाई स्क्वायर, ये आ गया, तो 1 माइनस में बाई स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे रफ कर लेते, ये हम लोग अभी फॉर्मूला समझे, e के पावर में लॉग हो जाएगा 1 माइनस बाई स्क्वायर, तो ये पावर जो है ना यहाँ आ जाएगा गुना में, मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा पावर में आ जाएगा n log m, तो ये लगा लिए log m पर पावर n, तो e के पावर में log आ गया तो कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस में बाई स्क्वायर के पावर 1/2, नीचे ले आएंगे तो पावर हो जाएगा पॉजिटिव में, पावर क्या में पॉजिटिव में, हाफ मतलब होता है रूट, तो 1 माइनस में बाई स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया 1/√1 माइनस बाई स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो ये आपका एक्सरसाइज क्या हुआ ना कंप्लीट हुआ, कौन सा एक्सरसाइज था 9.6 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे 9.6 हम लोग कंप्लीट कर ले, अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में मिसलेनियस में विविध प्रश्नावली 7 में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, आज की क्लास इतना ही तक।